बच्चों, आज अपन एक मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है बच्चों? अवयव। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर माना जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले जो स्टार्टिंग की है एक इजी चैप्टर सीखी है। अवयव बहुत आसान चैप्टर हैं, 3 या 4 लेक्चर में अपना खत्म हो जाएगा, फिर अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अवयव के बाद में पढ़ना चाहिए आपको सारणिक चैप्टर। कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए? सारणिक। अवयव और सारणिक को अपन एक हफ्ते में निपटाने की फुल कोशिश करेंगे और उसके बाद में कुछ आगे अपन पढ़ेंगे वेक्टर और 3D पढ़ेंगे। वेक्टर और क्या पढ़ेंगे बच्चों? 3D। तो सबसे पहले तुम कहोगे बच्चों अवयव होता क्या है? तो अवयव बच्चों कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई आपको पूछे अवयव क्या होता है तो सिंपल सी परिभाषा, अपनी बेसिक देसी लैंग्वेज में परिभाषा देनी है। ज़्यादा डिफिकल्ट शब्दों का यूज नहीं करना है आपको। सिंपल सी परिभाषा क्या होती है बच्चों अवयव की? तो तुम कहोगे सर संख्याओं की एक आयताकार व्यवस्था। किनकी? संख्याओं की। कैसी व्यवस्था? एक आयताकार व्यवस्था क्या कहलाती है बच्चों? अवयव कहलाती हैं। तो सिंपल सी परिभाषा आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। कोई पूछेगा अवयव किसे कहते हैं तो तुम सिंपल बोल देना कि संख्याओं की एक आयताकार व्यवस्था अवयव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? अवयव। जैसे मैं आपको इसको उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। किसके द्वारा समझाता हूं बच्चों? उदाहरण लिखो। उदाहरण समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अवयव होता क्या है। अभी आपको इसकी परिभाषा देखनी है। परिभाषा क्या होती है बच्चों? कि संख्याओं की एक आयताकार व्यवस्था अवयव कहलाती है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो आगे अपन बात करते हैं अवयव। बच्चों अवयव को लिखते समय सबसे पहले एक बड़ा सा है ना ब्रैकेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? बड़ा सा ब्रैकेट बनाते हैं। किसी भी अवयव को लिखते समय सबसे पहले एक बड़ा सा क्या बनाते हैं बच्चों? ब्रैकेट बनाते हैं। तो हम कहोगे सर अभी तक ब्रैकेट बना नहीं है, ये तो 2 खड़ी लाइनें हैं। मैंने कहा लो अपने ये लो अपने क्या बना दिया बच्चों? एक सबसे पहले किसी भी अवयव को लिखना हो तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, एक ब्रैकेट बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? एक बड़ा वाला ब्रैकेट बनाना है। बड़ा वाला ब्रैकेट बनाना है और उसके अंदर क्या आएगी बच्चों? संख्याएं लिखेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर अपन को क्या लिखना है? संख्या भी कैसे लिखनी है? आयताकार व्यवस्था होनी चाहिए। संख्याओं की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? आयताकार। जैसे मैं लिख रहा हूं, मान लो ये संख्या हो गई 2 -1 0 4 6 8। इसी को अपन अवयव बोलते हैं बच्चों। ये तुम क्या बोलोगे? सर ये संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं बच्चों? 6 संख्याओं की एक आयताकार व्यवस्था है। 6 संख्याओं की कैसी व्यवस्था है बच्चों? आपको आयत की तरह दिख रहा होगा। देखो ये आपको आयत दिख रहा है। आयत किसको बोलते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समान हो। ये आपको 6 संख्याओं की एक आयताकार व्यवस्था दिखती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? अवयव। और तुम कहोगे सर अवयव को अपन ऐसे सिंपल नहीं, अवयव को एक बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं बच्चों? बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर। और हर अवयव का अपना एक नाम होता है। जैसे आपका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, इस हर अवयव का अपना खुद का क्या होता है बच्चों? एक नाम, जिसको अपन अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा दिखाते हैं। जैसे इस अवयव को मैंने बोल दिया कि इसका नाम क्या है बच्चों? कैपिटल ए। हर अवयव का बच्चों अपना खुद का एक पर्सनल नाम होता है। जैसे अपना नाम होता है, अवयव को ऐसे ही अपन अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा दिखाते हैं। जैसे इस पूरे अवयव का आपने क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया। अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अवयव बनाते समय सबसे पहले आपको क्या बनाना है? ब्रैकेट बनाना है। तो हम कहोगे सर अभी तक तो ब्रैकेट नहीं बना है, आपने तो 2 लाइनें बना दी है। मैंने कहा रुको अपन ब्रैकेट भी बना देंगे। ये लो हो गया। सबसे पहले अपन को एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाना है बच्चों। क्या बनाना है? ब्रैकेट। उसके अंदर किसको लिखना है? उसके अंदर संख्याओं को भरना है। और किस रूप में? आयताकार रूप में। जैसे मान लो इसके अंदर मैंने भर दी -1 6 2 4 8 1। ये भी देखो आयत किसको बोलते हैं बच्चों? आमने सामने की भुजाएं देखो समान होनी चाहिए। ये भी बच्चों क्या हो गया? एक संख्याओं की। कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं हैं। इन 6 संख्याओं की कैसी व्यवस्था है? आयताकार व्यवस्था। और ये आयताकार व्यवस्था क्या कहलाती है बच्चों? अवयव। और अवयव को हमेशा एक बड़े वाले ब्रैकेट में दिखाते हैं। और हर अवयव का अपना एक नाम होता है बच्चों। इसका नाम मैंने क्या दे दिया? ए। तो इसको नाम को ए नहीं दे सकते। एक अवयव का एक ही नाम होता है। एक अवयव का बच्चों इसका नाम अगर आपने ए रख दिया तो फिर इसका नाम ए नहीं रख सकते, इसका नाम कुछ और रखना पड़ेगा। इसका क्या नाम हो गया बच्चों? बी नाम दे दिया आपने। नाम आपको देना है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के अनुसार आपको अवयव को क्या देना है बच्चों? नाम देना है। ये अवयव का आपका बेसिक हो गया।
कोई पूछेगा अवयव क्या होता है, तुम सिंपल सी एक लाइन बोलोगे, संख्याओं की एक आयताकार व्यवस्था अवयव कहलाती हैं और अवयव को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और हर अवयव का अपना एक नाम होता है जिसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा दिखाते हैं। ये सिंपल से अवयव की क्या होगी बच्चों, परिभाषा होगी। अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग बच्चों इंपॉर्टेंट है, अगली आप हेडिंग डाल दीजिए, अवयव की इसके बाद में अगली जो अपन हेडिंग पढ़ेंगे उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑर्डर को क्रम बोलते हैं या कोटि बोलते हैं। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, अवयव का क्रम या अवयव की कोटि। इंपॉर्टेंट है बच्चों, शायद हिंदी में क्रम बोलते हैं, क्या बोला जाता है बच्चों, अवयव का क्रम, या कभी कभी इस क्रम की जगह कोई शब्द कोटि भी यूज ले सकता है। क्या यूज ले सकता है बच्चों, कोटि। अपन को तो इंग्लिश में ध्यान होना चाहिए, इंग्लिश में इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ ए, अवयव को इंग्लिश में मैट्रिक्स बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है इंग्लिश में, मैट्रिक्स। और ऑर्डर को हिंदी में या तो क्रम बोल देते हैं या कोटि बोल देते हैं, और मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों, अवयव। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका भी कभी कभी आपके बोर्ड में एग्जाम में सवाल आता है। अगला हेडिंग क्या है बच्चों, अवयव का क्रम, या फिर क्रम को और क्या बोल सकते हैं अपन, कोटि बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें आपको एग्जामिनर क्या देगा, एक मैट्रिक्स देगा और उसका ऑर्डर पूछेगा। ये आपको सवाल करना आना चाहिए। मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल देके, फिर आप कैसा भी सवाल आएगा कर लोगे। आपको एग्जाम्पल, एक एग्जामिनर आपको एक मैट्रिक्स देगा बच्चों। क्या देगा, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमेशा सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते समय अपन को क्या करना चाहिए, तुम कहोगे सर ये तो पता चल गया, एक बड़ा वाला ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। कैसा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, वो एग्जामिनर आपको बना के देगा। एग्जामिनर आपको बना के, आपको तो उस मैट्रिक्स का क्या बताना है बच्चों, ऑर्डर बताना है। क्या बताना है बच्चों, ऑर्डर। मैट्रिक्स का मतलब बच्चों अवयव ही होता है। मैं मैट्रिक्स बोलूँ इसका मतलब क्या होता है, अवयव। और ऑर्डर का मतलब होता है क्रम या कोटि होता है बच्चों। अच्छा देखना, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो 2 हो गया, 4 हो गया, -1 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। और तुम कहोगे सर हर मैट्रिक्स का अपना एक नाम होता है, तो मान लीजिए कि इस मैट्रिक्स का क्या नाम दे दिया एग्जामिनर ने, ए नाम दे दिया। और फिर वो सवाल क्या पूछेगा कि अवयव ए का क्रम बताओ। क्रम या कोटि एक ही वर्ड है बच्चों, हिंदी में कभी कभी क्रम बोल देते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं, कोटि। क्या पूछेगा बच्चों, अवयव ए का क्रम बताइए। ये क्रम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बच्चों अवयव में जो ये क्षैतिज पंक्ति है, देखो बच्चों क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, कैसी पंक्ति बच्चों, ये इसको बोला जाता है क्षैतिज पंक्ति और इसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर पंक्ति। ये आपको पता होना चाहिए। तुम कहोगे सर अवयव में एक क्षैतिज पंक्ति, दूसरी क्षैतिज पंक्ति, तीसरी क्षैतिज पंक्ति, 3 पंक्तियां हैं। इन्हीं क्षैतिज लाइन को, कौन सी लाइन को बच्चों, इन्हीं क्षैतिज लाइन को अपन बोलते हैं रो बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं रो और हिंदी में बोला जाता है पंक्ति। क्या बोला जाता है बच्चों, पंक्ति। ये बच्चों जो क्षैतिज रेखाएं हैं, देखो जैसे मान लो इस अवयव में कितनी क्षैतिज रेखाएं बन सकती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। इन तीनों क्षैतिज रेखाओं को क्या बोला जाता है बच्चों, अवयव की पंक्तियां बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, अवयव की रो या पंक्ति बोला जाता है। मैं पूछूंगा बच्चों इस अवयव में कितनी पंक्तियां हैं, तुम बोलोगे सर इस अवयव में पहली क्षैतिज रेखा ये हैं, तो ये इसकी पहली पंक्ति, रो नंबर क्या हो जाएगी बच्चों, 1। ये इसकी दूसरी बच्चों क्षैतिज लाइन है, तो ये उसकी कौन सी रो हो जाएगी, दूसरी रो हो जाएगी। और ये इसकी कौन सी पंक्ति है बच्चों, तीसरी पंक्ति है, तो इसकी कौन सी रो हो जाएगी बच्चों, तीसरी रो हो जाएगी। कोई पूछेगा अवयव की पंक्ति क्या होती हैं, तो तुम सिंपल सा वर्ड यूज लेना कि जो भी क्षैतिज लाइन दिखती हैं अवयव में, कैसी बच्चों, क्षैतिज यानी पड़ी हुई लाइनें दिख रही हैं आपको, वो पंक्तियां कहलाती हैं। अवयव की क्या कहलाती हैं, पंक्तियां। मैं बोलूंगा इस अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो तुम बोलोगे इस अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी है बच्चों, 3 है। इस अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी है बच्चों, 3 है। सवाल क्या है,
सवाल आपके सामने है कि अवयव का क्रम बताइए। किसका क्रम बताइए बच्चों? सवाल है अवयव का क्रम बताइए। जब भी क्रम का सवाल आए तो सबसे पहले आपको पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी संख्या ज्ञात करनी है बच्चों? पंक्तियों की संख्या। तुम कहोगे सर इस अवयव के अंदर पंक्तियों की संख्या आपने बताया, उस हिसाब से अपन ज्ञात कर लेंगे। और इस अवयव में पंक्तियों की संख्या हो गई सर 3 हो गई। कितनी हो गई? 3। अब ये जो खड़ी वाली लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, इनको बोला जाता है बच्चों स्तंभ बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? स्तंभ। मैं ऐसे लिख रहा हूं बच्चों, इन खड़ी वाली लाइनों को हिंदी में तो बोलते हैं स्तंभ और इंग्लिश में बोला जाता है कॉलम। क्या बोला जाता है बच्चों? कॉलम बोला जाता है। कौन सी लाइनें को? इन अवयव की खड़ी वाली लाइनों को हिंदी में तो स्तंभ बोलते हैं, इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। और किसी भी अवयव की इन क्षैतिज लाइनों को हिंदी में तो पंक्ति बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोला जाता है बच्चों? रो बोला जाता है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मैं पूछूंगा बच्चों, इस अवयव के अंदर कितने स्तंभ हैं? स्तंभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? कॉलम। तुम कहोगे सर एक कॉलम तो ये हो जाएगा, दूसरा कॉलम ये हो जाएगा। इस अवयव के अंदर कितने कॉलम है? तो तुम पूछोगे सर इस अवयव के अंदर 2 कॉलम हैं। एक तो हो जाएगा C1 और एक हो जाएगा कॉलम नंबर 2। इसको बोलेंगे कॉलम नंबर 1, इसको बोलेंगे कॉलम नंबर 2, इसको बोलेंगे रो नंबर 1, इसको बोलेंगे रो नंबर 2, इसको बोलेंगे रो नंबर 3। तो ये आपको बच्चों पता होना चाहिए। मैं पूछूंगा बच्चों, आपने पंक्तियों की संख्या ज्ञात कर ली, तो बताइए कि अवयव के अंदर स्तंभों की संख्या कितनी है? तुम बोलोगे सर स्तंभों की संख्या, स्तंभ मतलब खड़ी वाली लाइनें, और खड़ी वाली लाइनें कितनी है बच्चों? 2। ये आपको कभी भी सवाल अगर क्रम का आए तो सबसे पहले आपको पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, फिर स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है, और फिर इसके बाद में आपको अवयव का क्रम लिखना है बच्चों। किसका क्रम लिखना है? अवयव का क्रम। अवयव का क्रम लिखते समय सबसे पहले आप पंक्तियों की संख्या लिखते हो और फिर किसकी संख्या लिखते हो? स्तंभों की संख्या। और ये 3/2, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है बच्चों? इसको ऐसे पढ़ा जाता है 3/2। क्या पढ़ा जाता है बच्चों? 3/2। और इसी को अवयव का क्रम बोला जाता है। कोई पूछेगा इस अवयव ए का क्रम क्या है, तो लिखोगे तो 3 × 2। क्या लिखोगे बच्चों? तो बच्चों लिखोगे तो देखो बच्चों, इसको लिखोगे तो 3 × 2 और पढ़ोगे क्या? 3/2। कोई पूछेगा अवयव का क्रम क्या है, लिखोगे तो 3 × 2। क्या लिखोगे बच्चों? 3 × 2। लेकिन पढ़ोगे क्या? 3/2। तो ऐसे सवाल आपसे होना चाहिए। सबसे पहले आप किसकी संख्या ज्ञात करोगे बच्चों? पंक्तियों की संख्या ज्ञात करोगे। फिर किसकी संख्या ज्ञात करोगे? स्तंभों की संख्या। फिर क्या आ जाएगा बच्चों? अवयव का क्रम आ जाएगा। और इस अवयव का क्रम कितना है बच्चों? 3/2। कितना है? 3/2। अब बच्चों कभी कभी सवाल आता है अवयवों की संख्या ज्ञात करो। किसकी संख्या ज्ञात करो बच्चों? अवयव अलग चीज है बच्चों, अवयव अलग चीज है। बोलेगा मैट्रिक्स ए यानी अवयव ए के अंदर टोटल अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। किन की संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों? अवयवों की संख्या। अवयव क्या होता है? जो इसके अंदर अपन संख्या लिखते हैं ना, 2 हो गया, 4 हो गया, -1 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 2, इनको बोला जाता है अवयव बोला जाता है। तुम कहोगे सर इसके अंदर कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 और 6 अवयव हो गए। कितने अवयव हो गए बच्चों? 6 अवयव हो गए। ये भी सवाल कभी कभी पूछता है कि इस अवयव के अंदर अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर किसी अपन मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, क्रम कितना है? 3 × 2, और 3 को इंटू करेंगे तब भी कितना आएगा? 6, और गिन के देखोगे तो भी आंसर कितना आएगा? 6। तो बच्चों अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? टोटल 6 अवयवों की संख्या। अवयव किनको बोलते हैं? इन संख्याओं को अवयव बोला जाता है। कितनी संख्या है टोटल? कितने नंबर हैं? 2 4 -1 है, 6 है, 0 हो गया, 2 हो गया। तो टोटल कितने अवयव हो गए? 6। तुम कहोगे सर अगर अपन को ऑर्डर पता है, 3 को 2 से गुना करूंगा तो भी कितना आंसर आएगा? 6 ही आंसर आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी आनी चाहिए, स्तंभों की संख्या ज्ञात करना आना चाहिए, अवयव का क्रम कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, और अवयवों की संख्या क्या होती है उसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, एक एग्जांपल अपन और लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। ये बहुत आसान चैप्टर है, इसमें तो क्या तो समझना है और क्या नहीं समझना है। तुम कहोगे सर अवयव बनाते हैं तो सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाते हैं,
मैंने कहा हाँ। कह सर अभी तक ब्रैकेट बना नहीं है। मैंने कहा रुको रुको अभी बनाते हैं। ये लो ब्रैकेट हो गया तैयार, अपना ब्रैकेट हो गया क्या तैयार। अब सर इसके अंदर संख्याएं आएगी। मैंने कहा हाँ। कह सर आयताकार रूप में आती है। मैंने कहा बिल्कुल, तभी तो अवयव कहते हैं। कि लो सर आयताकार रूप में अपन संख्या भरनी शुरू कर दी। कुछ भी अभी आपको मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर अपन सवाल करेंगे तब पता चलेगा। ये मान लो 2। क्या सर हर अवयव का अपना एक पर्सनल नेम होता है। मैंने कहा हाँ, हर अवयव का नाम होता है जिसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा दिखाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। मैंने कहा हाँ, कुछ भी मान ले। कि सर मैं इसको पी मानूंगा। मैंने कहा तू पी क्यों मानेगा। कि सर पी मेरे लिए बहुत खास है, मैं तो पी मानूंगा। ले पी मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से कुछ भी अपन मान सकते हैं। तो सुनो, मेरा पहला सवाल है, बताइए कि इस अवयव के अंदर, इस पूरे अवयव के अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी है। किसकी संख्या पूछ रहा हूँ बच्चों। पहला सवाल है, आपको मेरे को बताना है पंक्तियों की संख्या। किसकी संख्या बताने हैं बच्चों। पंक्तियों की संख्या। तुम कहोगे सर कितना आसान, जो ये लाइनें 37 लाइनें हैं इन्हीं को तो पंक्तियां बोलते हैं। ये पहली 37 लाइन, ये दूसरी 37 लाइन, टोटल पंक्तियों की संख्या हो गई सर 2 हो गई। मैंने कहा बस यही चाहिए मेरे को। बिल्कुल सही जवाब दे दिया तूने। कितना आंसर हो गया बच्चों। 2 हो गया। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा इसमें स्तंभों की संख्या बता दे। तूने कहा सर ये भी कोई सवाल पूछने का है, हम तो बहुत होशियार हैं, हमारे तो 10th में 92% है, ऐसे छोटे छोटे सवाल मत पूछो। मैंने कहा बच्चों अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे तुम्हारा लेवल पता चलेगा तुमको कितना आता है। ये बच्चों देखो, ये आप कहोगे सर पहली ऊर्ध्वाधर लाइन, ये दूसरी ऊर्ध्वाधर लाइन, ये तीसरी ऊर्ध्वाधर लाइन, तो बच्चों टोटल कितने स्तंभ हो जाएंगे। 3 स्तंभ हो जाएंगे। तुम कहोगे सर ये तो अपन को पता है, इसको अपन बोलते हैं, पहली को बोलते हैं सर, पंक्तियों को इंग्लिश में रो बोलते हैं, इसको रो नंबर 1 बोलते हैं, और इसको क्या बोला जाता है बच्चों, रो नंबर 2। इसको स्तंभ बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉलम नंबर 1 बोला जाता है, इसको कॉलम नंबर 2 बोला जाता है, और इसको बोला जाता है कॉलम नंबर 3। और मैं पूछूंगा, तीसरा सवाल पूछ रहा हूँ, बताओ अवयव P का क्रम बताओ। क्या बताओ बच्चों, मेरे को तो इसका क्रम चाहिए, ऑर्डर चाहिए। तुम कहोगे सर अभी तो आपने बताया था, पहले स्तंभों की संख्या लिख दो, फिर बीच में इंटू का निशान लगा दो, सॉरी पहले पंक्तियों की संख्या लिख दो, फिर बीच में इंटू लगा दो, और फिर लास्ट में स्तंभों की संख्या लिख दो, तो इसका ऑर्डर मिल जाता है। लेकिन इसको पढ़ते सर 2 × 3 नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं 2/3। क्या पढ़ते हैं बच्चों 2/3। तो मैं पूछूंगा मैट्रिक्स P का ऑर्डर किया, तो पढ़ोगे क्या 2/3, लिखोगे क्या 2 × 3। मैं आपको चौथा सवाल पूछ रहा हूं। मैं पूछूंगा इस अवयव के अंदर टोटल अवयवों की संख्या बताओ। किसकी संख्या बताओ बच्चों, मैं पूछूंगा अवयवों की संख्या। क्या सर मैं इसको गिन के बताऊं। मैंने कहा गिन के मत बता, तेरे को ऑर्डर पता है। कि हाँ सर ऑर्डर तो भी मैंने निकाल दिया। मैंने कहा ऑर्डर कितना है, कि 2/3। मैं कहा 2 को 3 से इंटू कर, अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी 6। क्या सर मैं कैसे मान लूँ, तो गिन के देख ले, 2 4 6 2 0 -1, टोटल कितने अवयव हो गए बच्चों, 6 अवयव होंगे। ये देखो अपन ने क्या निकाल दी बच्चों, अवयवों की संख्या। अब बच्चों मैं कुछ और बातें आपको बता रहा हूं। आपको कभी लिखा है, ये तो आपको अवयवों की संख्या है, कभी कभी पूछेगा 821 अवयव ज्ञात करो। क्या बच्चों 821 अवयव कौन सा होगा। 2 का मतलब होता है बच्चों दूसरी पंक्ति का। कौन सी पंक्ति का, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, 21 का मतलब होता है, तुम कहोगे सेकंड रो। कौन सी रो बच्चों, जो है ना पहली संख्या बताती है वो रो को बताती हैं। सेकंड रो होनी चाहिए, और कॉलम कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तुम कहोगे सर ये देखो सेकंड रो हो गई, कौन सी रो हो गई बच्चों, सेकंड। सर ये फर्स्ट कॉलम हो गया। ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा अवयव है, अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं बच्चों। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सेकंड रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम के अंदर है। तुम कहोगे सर -1 है। तो बच्चों 821 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, -1। मैं पूछूंगा बच्चों A13 कितना होगा। तुम कहोगे सर पहले का मतलब, इसका मतलब रो तो हो जाएगी फर्स्ट रो। कौन सी रो हो जाएगी बच्चों,
फर्स्ट रो, पहला नंबर किसको बताते हैं, रो को, दूसरा नंबर किसको बताता है, कॉलम को। तुम कहोगे सर फर्स्ट रो और हर कॉलम का एलिमेंट चाहिए, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अभी रुको सर, अभी बताता हूँ मैट्रिक्स कहाँ है, मैंने कहा ये रहा। सर ये फर्स्ट रो है ना, मैंने कहा हाँ। और ये कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो के अंदर है और तीसरे कॉलम के अंदर है। तुम कहोगे सर ये तो आसान है, इसका आंसर तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बच्चों मैं कहूँगा A22 बता। तुम कहोगे सर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो ये सेकंड कॉलम कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। मैं कहूँगा मेरे को तो चाहिए मेरे को तो A23 चाहिए। मैंने बोला मेरे को चाहिए A23। तुम कहोगे सर सिंपल सा, दूसरी पंक्ति। मैंने कहा दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 2। इस प्रकार अपन 6 के 6 एलिमेंट अपन निकाल सकते हैं। कोई भी आपको ऐसा देना तो समझ लेना, ये जो आपकी पहली संख्या लिखी है ये आपको रो की संख्या बताती है, पंक्तियों की संख्या बताती है। जो सेकंड चीज लिखी है वो आपको कॉलम की संख्या बताता है। किसकी संख्या बताता है बच्चों, कॉलम की संख्या बताता है। अगले एग्जाम्पल एक अपन और लेते हैं, उसके माध्यम से आपको कुछ और समझाते हैं। जैसे मान लो आपको एक बच्चों एक मैट्रिक्स दे दी। मैट्रिक्स को अपन, आपको पता ही है मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बच्चों, ब्रैकेट के अंदर। क्या सर आपने ब्रैकेट तो बनाया ही नहीं, आपने तो खड़ी लाइनें बना दी। मैंने कहा रुक ले, ये ब्रैकेट बना दिया। अब खुश हो गया कि हाँ सर अब मैं खुश हूँ। अब क्या करेंगे, इसके अंदर संख्याओं की कैसी व्यवस्था होगी बच्चों, आयताकार व्यवस्था हो जाएगी। 6 -1 2 0 -4 0। क्या सर आपने तो आयताकार व्यवस्था बोली, ये तो आपने वर्गाकार व्यवस्था बना दी। तो बच्चों वर्ग भी एक आयत होता है, हर वर्ग एक आयत होता है, जबकि हर आयत एक वर्ग नहीं होता है। इसलिए अपन आयताकार व्यवस्था बनाते हैं, वो है ना, परिभाषा के अंदर ऐसे बोलते हैं आयताकार व्यवस्था। जबकि वर्ग भी तो एक आयत ही होता है, आयत के अंदर ही आता है बच्चों वर्ग, घबराने की बात नहीं है। वर्गाकार व्यवस्था भी हो सकते हैं क्योंकि हर वर्ग एक आयत ही होता है, हर वर्ग एक आयत ही होता है। तुम कहोगे सर हर अवयव का अपना एक नाम होता है, इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा क्या, हाँ सर इसका नाम है मंजू, रख दूं क्या। मैंने कहा हाँ रख दे, एम नाम रख दे। क्या रख दे, हर अवयव का अपना एक नाम होता है जिसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा दिखाते हैं। मैं कहूँगा अब सवाल पूछूंगा। मैंने कहा मेरे को एलिमेंट चाहिए A23 एलिमेंट चाहिए। कौन सा एलिमेंट चाहिए, A23। 23 का मतलब क्या होता है बच्चों, दूसरी पंक्ति। कौन सी पंक्ति, तुम कहोगे लो ये सर आप क्या बात करो, पंक्तियां कॉलम के सवाल छोड़ दो। ये लो पहली पंक्ति, ये लो दूसरी पंक्ति, ये लो अपनी कौन सी पंक्ति होगी सर, तीसरी पंक्ति। कॉलम भी सर इसमें 3 है। मैंने कहा हाँ, ये सर कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर कितना हो गया, 3। आप क्या पूछ रहे हो सर, दूसरी पंक्ति का, ये दूसरी पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का। अच्छा सर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ मिल गया सर, आंसर कितना होगा इसका, 2। मैं अगला सवाल पूछूंगा बच्चों, मेरे को चाहिए A33। क्या चाहिए बच्चों, A33। तुम कहोगे सर तीसरी पंक्ति, ये जो पहली संख्या पंक्ति बताती है। मैंने कहा हाँ, क्या लो सर तीसरी पंक्ति, स्तंभ भी कौन सा, तीसरा। सर तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव तो कितना हो गया बच्चों, तुम कहोगे सर 0 हो गया। सर ऐसे आसान सवाल हमसे मत पूछो सर, हम होशियार बच्चे हैं, हम 90 वाले हैं सर। मैंने कहा रुको अभी आगे लेवल बढ़ेगा बच्चों, आज तो तुम्हारा बेसिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, बेसिक। मैंने बोला A12 बता दीजिए मेरे को। तो तुम कहोगे सर आपको पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। मैंने कहा हाँ सही पकड़े हो, ये पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ। तो इसका तो आंसर सर बड़ा आसान है, हम बता देंगे। इसका आंसर तो कितना हो गया, 3 हो गया। मैंने बोला मेरे को तो बच्चों A31 चाहिए। क्या चाहिए, A31। तुम कहोगे सर लो सर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये अवयव, ये भी कितना हो गया, 0। A33 भी कितना है, 0। A31 भी कितना है, 0। इस प्रकार से बच्चों कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का आइडिया होना चाहिए। देखो कुछ बात और करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है, मैट्रिक्स के मैंने तो आपको एग्जाम्पल लेके समझाया। वैसे अपन मैट्रिक्स को हमेशा बच्चों है ना कैसे ब्रैकेट में दिखाते हैं, बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं बच्चों के। कैसे ब्रैकेट में दिखाते हैं, एक बड़ा वाला ब्रैकेट बनाते हैं। कैसा ब्रैकेट दिखाते हैं बच्चों, बड़ा वाला ब्रैकेट दिखाते हैं।
कैसा ब्रैकेट दिखाते हैं बच्चों? बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स को हमेशा क्या करते हैं बच्चों? निरूपित करते हैं। और बच्चों यहाँ जो भी एलिमेंट आएगा उसको A11 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बच्चों? A11। यहाँ जो भी आएगा उसको A12 लिखा जाएगा। यहाँ जो भी एलिमेंट आएगा इसको A21 लिखा जाएगा। और यहाँ जो भी आएगा इसको A22 लिखा जाएगा। यहाँ जो भी आएगा उसको A31 लिखा जाएगा। और यहाँ जो भी आएगा उसको A33 लिखा जाएगा। इसमें 3 तो रो हैं, 2 स्तंभ हैं, तो इसका है ना, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3/2। और 3/2 को इसके पास में ऐसे लिखा जाता है 3/2। हर मैट्रिक्स का अपने एक नाम होता है कि सर मैं तो इसका नाम मंजू ही रखूंगा। मैंने कहा कुछ भी रख, तो इंग्लिश वर्णमाला के क्या रख? कैपिटल लेटर में रख। ये समझ आया बच्चों मैंने कैसा लिखा? इसमें कितनी पंक्तियां हैं? तुम बोलोगे सर इस मैट्रिक्स में 3 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं बच्चों? 3 पंक्तियां हैं। ये आपकी पंक्ति नंबर हो गई रो नंबर 1, ये आपकी हो गई रो नंबर 2, ये आपकी हो गई पंक्ति संख्या 3। इसमें सर कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। ये इसका कॉलम नंबर 1, ये इसका कॉलम नंबर कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। तो सर आपने इसको A11 क्यों लिखा? मैंने कहा बच्चा ये पहले कॉलम और पहली पंक्ति का अवयव है, इसलिए A11। ये आपका पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम है तो इसको A12 से लिखते हैं। ये आपका दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का कॉलम है तो इसको हमेशा A21 से लिखते हैं। और ये आपका दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का है तो इसलिए A22 लिखते हैं। ये आपका तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का कॉलम है तो इसको A31 से लिखते हैं। और ये आपका तीसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम का अवयव है तो इसको क्या लिखते हैं बच्चों? A33 लिखते हैं। ऐसे किसी मैट्रिक्स को दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स को देखते हो ना तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ये वाला, कुछ भी लिखा हो वो तो आपको संख्या देगा 2 4 5 है, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A21 होता है, ये A22 होता है, ये A31 होता है और A33 होता है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। कभी कभी क्या करता है बच्चों, वो मैट्रिक्स को इतनी बड़ी नहीं बनाता है, शॉर्टकट में लिखना। आजकल का जमाना भी क्या है? शॉर्टकट का। तो वो मैट्रिक्स को बिल्कुल इतना शॉर्ट में लिखेगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। बच्चों कैसे लिखेगा बच्चों मैं बताता हूँ। कभी कभी मैट्रिक्स को इतना शॉर्ट कर लिखता है, वो एक एलिमेंट से काम चला लेता है। कितने एलिमेंट से काम चलाता है बच्चों? सिर्फ एक एलिमेंट से काम चलाता है और पूरा अपनी जो भी उसको बात बतानी होती है बता देता है। देखो बच्चों कैसे, वो सिंपल इसके अंदर क्या लिखेगा बच्चों? ये मान लो तुम कहोगे सर इस मैट्रिक्स इतनी बड़ी है, इसको शॉर्टकट में लिख के बताओ। किस में लिख के बताओ? मैंने कहा अभी लिखता हूं। वो एक छोटा सा ब्रैकेट बनाएगा, उसके नीचे क्या लिख देगा? 3/2। कितना लिख देगा बच्चों? 3/2। और अंदर कुछ नहीं लिखेगा, सिंपल लिखेगा A, पहले लिखेगा I और बाद में क्या लिख देगा बच्चों? J लिख देगा। ये सब कुछ बात बता देगा। और वो नीचे क्या लिखेगा कि I का मान, किसका मान? I का मान पंक्तियों की संख्या 1 भी हो सकती है। I का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। क्योंकि बताओ इसमें बताओ पंक्तियों की संख्या कितनी है? I हमेशा मैंने बोला था I किसकी संख्या बताती है? पंक्तियों की संख्या। I मतलब पंक्तियों की संख्या 1 भी हो सकती है, दूसरी पंक्ति भी हो सकती है और तीसरी पंक्ति भी हो सकती है। और वो नीचे और बोलेगा J क्या होता है? J के बारे में वो बताएगा। J का मान या तो कितना हो सकता है? 1, या फिर कितना हो सकता है? 2, क्योंकि स्तंभ कितने हैं? टोटल स्तंभ कितने हैं? 2। और वो AIJ के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? AIJ। AIJ क्या बोलेगा? आयत पंक्ति। कौन सी पंक्ति बच्चों? आयत पंक्ति। आयत कुछ भी हो सकता है, पहली भी हो सकते हैं, दूसरी भी हो सकती हैं, तीसरी भी हो सकती हैं। टोटल कितनी पंक्तियां हैं? 3। I का मान 1 होगा तो क्या हो जाएगा? पहली पंक्ति। I का मान 2 होगा तो दूसरी पंक्ति। I का मान 3 हो जाएगा तो तीसरी पंक्ति। वो बोलेगा आयत पंक्ति व जेत कॉलम। कौन सा कॉलम बच्चों? जेहत स्तंभ। कौन सा स्तंभ? जे का मान 1 होगा तो पहला स्तंभ, जे का मान 2 होगा तो दूसरा स्तंभ। आयत पंक्ति व जेयत स्तंभ का अवयव है। कौन सी पंक्ति का स्तंभ है? AIJ का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ये कौन सी पंक्ति का? आयत पंक्ति का। व कौन सी स्तंभ का? जेयत स्तंभ का अवयव है। ये किसी भी मैट्रिक्स को शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है बच्चों। अच्छे से सुनना, वो
वो पूरे एलिमेंट के बारे में आपको लिख कर नहीं देगा, केवल एक एलिमेंट देगा जिसको क्या लिखेगा, ए आई जे। और ए आई जे को क्या बोलते हैं बच्चों, आयत पंक्ति व जेवत स्तंभ का अवयव बोलते हैं। तुम कहोगे सर इसका क्रम कितना है, 3 और 2 है, 3 बाई कितना है 2। तो आई का मान क्या क्या हो सकता है, आई का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जे का मान क्या क्या हो सकता है बच्चों, जे का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं, क्योंकि जे का क्रम कितना है, कितने स्तंभ है टोटल 2। तो जे का मान या तो पहले स्तंभ का अवयव होगा या दूसरे स्तंभ का। तो जे का मान या तो 1 होगा या क्या होगा 2। आई का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और ए आई जी को क्या बोलते हैं, आयत पंक्ति व जेयत स्तंभ का अवयव। तो बच्चों आज मैंने आपको इसका बेसिक पढ़े हैं, ऑर्डर क्या होता है, संक्षिप्त में शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, किसी भी अवयव का क्रम क्या होता है, स्तंभों की संख्या क्या होती है। अगले लेक्चर में अपन फुल डिटेल से इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट भी क्या करो, कमेंट से हमको बहुत है ना मोटिवेशन मिलता है। आपके कमेंट ही हमको आगे वाले लेक्चर बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। आपको हेल्प मिली है तो फटाफट से लाइक करो, शेयर